हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका प्रैक्टिस सेट 4.1। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। पवन मेडिकल सप्लाइज medicines. On some medicines the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? ठीक है, तो हमें रेट दिया है GST का 12%, हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ CGST एंड SGST। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम GST मीन्स क्या होता है। ठीक है, GST स्टैंड्स फॉर, G मीन्स गुड, ठीक है, S मीन्स सर्विस एंड टी मीन्स टैक्स। ठीक है, जी फॉर गुड, एस फॉर सर्विस, टैक्स यानी कि गुड सर्विस टैक्स। और ये जो जीएसटी होता है इसके 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है हमारा सीजीएसटी एंड सेकंड कंपोनेंट्स है एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स ये देखिए सेंट्रल, ठीक है, और एस मीन्स स्टेट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। मतलब हमारी जो जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स है। अगर हमारी जीएसटी समझो 100% है, ठीक है, तो इसमें से 50% जाएगी सीजीएसटी को और 50% जाएगी एसजीएसटी को। ठीक है, मतलब ये डिवाइड होती है हमारी जीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, जो जीएसटी है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। समझो हमारी जीएसटी है 28%। ठीक है, तो सीजीएसटी को कितनी जाएगी और एसजीएसटी को कितनी जाएगी? हमारी जीएसटी 28% है तो इसके हाफ यानी कि 14% सीजीएसटी को जाएगी और 14% एसजीएसटी को जाएगी। एंड सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी बिकॉज ये दोनों 50-50% होता है। ठीक है, यानी कि 50% इसको जाती है और 50% इसको जाती है, इसलिए सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी। ये बेसिक कंसेप्ट है। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से बस बताती हूँ, ये जो जीएसटी है इसके 2 पार्ट्स है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी बिकॉज जो हमारी जीएसटी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो जो जीएसटी रहती है वो 50-50% दोनों को मिलती है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सेम ऐसे ही है इसके ऊपर के प्रॉब्लम। जो जीएसटी है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 50-50% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को मिलेगी। तो क्या आता है? सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें जीएसटी दिया है हमें 12% और हमें क्या निकालना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी है हमारा 12%, ऐसे राइट करेंगे। राइट डाउन द आंसर। आप समझिए और साथ में लिख भी लीजिए। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना है? 12% है। तो एसजीएसटी कितना आएगा आप हमारा? द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल टू कितना आता है? 6%, क्योंकि हाफ हो जाता है जीएसटी के, तो 6% सीजीएसटी का आता है और 6% एसजीएसटी का आता है। तो ऐसे लिखेंगे हम, द सीजीएसटी and SGST are components of GST. Okay, and CGST is always equal to SGST. Okay, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? द रेट ऑफ CGST इज कितना आता है? हमारा जीएसटी 12% है। ये देखिए जीएसटी 12% है तो इसके हाफ क्या आएगा? 6 आता है। ठीक है,
तो हमारा CGST आता है 6%। ओके, सेम SGST का भी सेम आएगा, द रेट ऑफ SGST इक्वल टू 6%, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारा, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखिए CGST का रेट दिया है 9%, तो हमें क्या निकालना है, SGST का रेट निकालना है और रेट ऑफ GST निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ताकि हमें आंसर सॉल्व करने में आसानी हो जाए, CGST and SGST are components of, क्या है, किसके कंपोनेंट्स है ये, GST के। ओके ओके स्टूडेंट, तो लिखेंगे CGST is always equal to SGST। ओके, यानी कि हम करेंगे CGST इक्वल टू SGST। ठीक है, ये दोनों इक्वल टू है तो इसके रेट क्या है, 9% है, इक्वल टू, तो SGST का रेट क्या आएगा हमारा, 9% ही आएगा। ठीक है, करेंगे देयरफॉर SGST इज अल्सो 9%। ठीक है, तो हमारा GST क्या आएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर GST इक्वल टू CGST प्लस SGST। ठीक है, तो CGST क्या है हमारा 9% प्लस SGST है हमारा 9% इक्वल टू, तो हमारा GST क्या आएगा, 9 + 9 18%, ये आ गया हमारा GST। ठीक है, तो लास्ट में कैसे लिखेंगे हम, द रेट ऑफ GST इज 18%, और हमें क्या बोला था, SGST भी निकालना, तो लास्ट में लिखेंगे द रेट ऑफ SGST इज 9%। ओके, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, मिसेस रील पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is ₹2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, CGST एंड SGST का चार्ज निकालना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, एंड देन लास्ट में हमें क्या निकालना है, चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो हमें क्या मिला है यहाँ पर, GST का रेट मिला है, तो लिखेंगे आंसर में हम स्टार्टिंग में लिखेंगे द रेट ऑफ GST इज कितना है, ये द रेट ऑफ GST है 28%। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन, उसकी कितनी है वैल्यू, 28, तो लिखेंगे 1 टिन इक्वल टू 2,800। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालना है, 2 टिन की लस्टर पॉइंट ऑफ 2 टिन्स। ठीक है, तो 2 टिन्स की कितनी आएगी, इक्वल टू 2 × 2,800 इक्वल टू कितना आता है, 5,600। तो हमें ये मिल गई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन की, कितनी, 5,600। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले CGST एंड SGST निकालना है, तो लिखेंगे हम स्टार्टिंग में देयरफॉर CGST एंड SGST आर कंपोनेंट्स ऑफ GST, यानी कि ये GST के कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ये इक्वल है, ये भी हम लिखेंगे SGST इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू क्या है, SGST। ठीक है, ये देखिए हमारी GST है 28%, तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, तो CGST और SGST क्या आ जाएगा, इसका हाफ मतलब 14%। ठीक है, और SGST क्या आएगी, SGST ऑलवेज इक्वल टू CGST, यानी कि ये भी 14% आएगी। अगर इसको
जीएसटी को हाफ कर देंगे तो 14%, ये भी हमारी 14% ही आएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, CGST इक्वल टू HGST करके भी ये निकाल सकते हैं, या फिर जीएसटी को हाफ करके भी आप HGST निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। तो लिखेंगे हम वी नो दैट CGST इक्वल टू CGST परसेंटेज में आएगा अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो क्या आता है, CGST क्या है हमारा 14%, तो लिखेंगे 14 अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारी 5600। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 इंटू 56 इक्वल टू क्या आता है, ₹784। ठीक है, ये आ गई हमारी CGST की चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सेम HGST का भी यही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे CGST इक्वल टू SGST, तो करेंगे देयरफॉर HGST इक्वल टू ₹784। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, बहुत ही इजी थे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसको आप ठीक से कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।